हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशा ते मैं इस चैनल ते तुहानू DECE जो कि अजकल गौरमेंट द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है इग्नू द्वारा ते इस दे लई मैं एक कोशिश की है इस दे पेपर की तैयारी वास्ते, जिस दे विच सानू पता है कि साडे DEC 1, 2, 3 3 पेपर ने असी इहदे नाल रिलेटेड असाइनमेंट प्रोजैक्ट सबमिट करवा चुके हाँ तो हुण गौरमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली डेटशीट भी फाइनलाइज हुई है। देखो जे पेपर होंदे हैं तो भी ठीक है, डेटशीट आ चुकी है तो मैं DEC 3 की तैयारी शुरू करने लई ये वीडियो बना रही हाँ। तो साडे DEC 3 दे विच 5 बुक्स ने 1 2 3 4 ते 5 ते इन्हां 5 वीडियोज़ दे विच साडे कोले हर बुक दे विच 4-4 5-5 लैसन हैगे ने ते इनू शुरू करने लई मैं अपनी वीडियो नू फस्ट लैसन फस्ट पार्ट इस DEC 3 की फस्ट बुक का फस्ट लैसन शुरू करन जा रही हाँ। आस करती हूँ कि थोनों समझ आएगा, अंडरस्टैंड होएगा। मैं अपनी तरफों बहुत कोशिश करूँगी तो मेरी वीडियो नू वध तो वध लाइक एंड शेयर करो ताकि होर भी इन्हां नाल हैल्प मिल सके। तो अज आप शुरू करन जा रहे हैं अपना फस्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा। स्टार्टिंग जो बच्चा पैदा होंदा है उसकी स्टडी पहला ही स्कूल विच नहीं होंदी, उसकी स्टडी पहला घरों शुरुआत हो जाती है तो बच्चे नूं जदों भी उसने पढ़ाई करनी है या कुछ भी है बच्चे का विकास पहला ही शुरू हो जाता है। उस बच्चे नूं तुसीं हुण देखदे हो कि जिवें चींटियां दीवार ते कुददियां बिल्लियां नल से टपकता पानी, ये सब कुछ क्या है छोटे बच्चे के लिए बड़ा अच्छा लगता है उसको। आप देखते हो कि जैसे जैसे बच्चा कुछ बड़ा होता जाता है उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है, वो अपनी चीज़ों के आसपास चीज़ों को इतना महसूस करना शुरू करता है कि वो किसी चीज़ को सोचता है कि मैं इसको पकड़ लूँ, वो इतना एज्यूम करता है कि पंखा क्यों घूम रहा है, वो हर वक्त इन चीज़ों को एज्यूम करता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो उसमें एक स्टार्टिंग से ही बचपन से एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है कि हर चीज़ उसे पता करने की या हर चीज़ को पकड़ने की उसमें इच्छा होती है। बच्चे निर्भय होते हैं और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों लोगों में व्यापक रुचि लिए हुए पैदा होते हैं। अब उसको छोटे बच्चे को आप बुलाओगे तो आपकी तरफ वो देखेगा, तो इससे क्या है कि उसको एक क्यूरियोसिटी है, उसमें एक इच्छा है कि मैं अपने पास वाले पर्सन को बुलाऊं। यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि परिवार बच्चों का परिपोषण सावधानी पूर्वक करे ताकि माता पिता और अन्य लोगों के लिए मजबूत भावनात्मक संबंध स्थापित कर सके और शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ प्राणी बन सके। तो क्या है कि अगर हम उसको जिस तरह का इन्वायरमेंट देंगे वो बच्चा उसी तरह से अपनी डेवलपमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा और उसी तरह से अपना फिज़िकल मेंटली और सोशली जो इंट्रैक्शन है उसको उसके अकॉर्डिंग बनाएगा। अगर आप उसको एक कॉन्फिडेंशियली लाइफ दोगे, उसको स्टार्टिंग से ही उसको एक कॉन्फिडेंस देना शुरू करोगे तो वो उस तरह का बनेगा। अगर आप उसको डरा डरा के रखोगे उस तरह का बनेगा। तो बच्चे को स्टार्टिंग से ही माँ बाप को चाहिए या जो भी उसकी केयर कर रहा है उसको चाहिए कि उसको एक अच्छा माहौल दे, अच्छा खाना दे, अच्छी उसकी सेहत की तरफ ध्यान दे ताकि वो एक अच्छा आगे जाके नागरिक बन सके। तो सभी संजीव स्पर्शी चीज़ अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अब आप देखते हो कि जानवर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, सभी अपने बच्चों का देखभाल करते हैं, लेकिन एक मनुष्य का बच्चा, एक ह्यूमन बीइंग का पर्सन सबसे ज़्यादा लंबा टाइम किया किसी पर निर्भर करता है। पंछी हैं, जब तक उड़ना नहीं सीखते उनके बच्चे तब तक घोंसले में रहते हैं और जब भी उनको उड़ने की सीख लिए और उड़ के वो अपना आज़ाद हो जाते हैं। सेम एज इट इन एनिमल्स, वो भी इसी तरह कुछ टाइम के लिए डिपेंडेंट होते हैं, आफ्टर देन वो भी अपना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा है जो काफ़ी टाइम तक अपने पेरेंट्स पर, फिर टीचर पर, हर टाइम वो काफ़ी टाइम तक किसी पे डिपेंड रहता है। प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव अन्य जातियों के शिशुओं की अपेक्षा मानव शिशु पर ज़्यादा पड़ता है और किसी पे इतना नहीं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के आप बच्चे को जैसे माहौल में रखोगे वह वैसा ही बन जाता है। बच्चे के जीवित रहने के लिए उसकी देखभाल अत्यावश्यक है। बच्चे के पनपने के लिए, खुशहाल व्यवसायिक रूप में बढ़ने के लिए उसको क्या करना चाहिए, उसको निरंतर स्नेहपूर्वक ध्यान दिया जाए। मीन्स बच्चे में एक प्यार उसको दिया जाए। इस तरह के हमारे क्या है, हमने पहले भी DEC 1 DEC 2
मैंने अभी स्टार्ट नहीं करवाया है, लेकिन अगर आपने कर लिया होगा तो उसमें है DC, उसमें एक बारे में DECE, या उसमें आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन मींस स्टार्टिंग से बच्चे को जो केयर और एजुकेशन दी जाती है उसके लिए हमारे आंगनवाड़ी खुली हुई हैं, क्रैच खुले हुए हैं। तो बहुत से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और भी चलाई हैं इसके रिलेटेड। तो उनमें क्या है, आप बच्चे को यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमें इस बारे में अपने याद तरोताज़ा आवश्यक है ताकि हम समझ सकें कि हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम क्यों अति आवश्यक है। तो इसके बाद हमें सबसे पहले आता है कि उद्देश्य क्या है। ये ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्यों चलाए जा रहे हैं, इनका मोटिव क्या है। फर्स्ट इसका मोटिव क्या है, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा का कार्य क्षेत्र निर्धारित कर पाएंगे। अगर आप इस DECE की आपको अच्छी तरह से नॉलेज होगी तो आप क्या कर सकेंगे, आप बच्चे को अच्छी तरह से संभालने की आपको नॉलेज हो जाएगी। आपको उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसके साथ बात करनी है, कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे उसको चीज़ों के बारे में नॉलेज देनी है, कैसे उसको फ्रीडम देनी है, ये सारी बातें आप सीख सकेंगे। उसके बाद सेकंड है प्रारंभिक बाल विकास अंतरक्षेपों के तर्काधार की चर्चा कर सकेंगे। मीन बाल विकास भी अलग अलग होते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनमें सेम मिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकोगे कि क्या चीज़ है सही है, क्या गलत है, एट्सेट्रा। थर्ड, ये सुझाव दे सकेंगे कि प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रमों में सदर में क्या किया जाना चाहिए। आप ये भी इससे समझ जाओगे कि हमें ये चीज़ हमने नॉलेज ली है और इसके आगे हमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। फोर्थ, विदेशों में चल रहे कुछ जाने माने ECCE कार्यक्रमों में बारे में पता पाएंगे। अगर हम अपने पहले ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर पाएंगे गवर्नमेंट अपने में, तभी वो फ़ॉरेन के साथ कंपैरिजन करके उनके EC प्रोग्राम जो भी उनके चल रहे हैं उनको भी अपने शामिल करने की कोशिश करेगी। जो उनके वहाँ चल रहा है उस चीज़ को अपने यहाँ पर लाने की कोशिश करेगी कि हम भी ये चीज़ करें, ताकि हमें और बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी हेल्थ उसको दे पाएँ। तो ये हमारे उद्देश्य थे। और फर्स्ट अब हम डिटेल में इसको करेंगे। फर्स्ट हमारा था प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा का कार्य क्षेत्र, मीन्स कहाँ कहाँ तक इसको हमें देना चाहिए, क्या हमें इसके अंदर करना चाहिए। फर्स्ट हमारे 1986 जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या बताया गया है, बाल विकास के समग्र स्वरूप अर्थात पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, भावनात्मक विकास को पहचानते हुए प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बोला था कि हमारी जो स्टार्टिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर जो हमारी है उसको ही हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि बच्चे का बेस ही यहाँ से शुरू होता है। अगर किसी नींव मजबूत होगी तो ही हम उस पे बिल्डिंग अच्छी खड़ी कर सकेंगे। अगर नींव कच्ची होगी तो बिल्डिंग बनी हुई सारी गिर जाएगी। सेम एज इट, अगर बच्चे को हम स्टार्टिंग से ही बेस उसका स्ट्रॉन्ग देंगे तो ही बच्चा आगे जाके डेवलप अपने आप को कर सकेगा। तो फर्स्ट इसका है प्ले वे मेथड। फर्स्टली है कि बच्चे को आप खुला आज़ाद छोड़ दो, उसको खेल के माध्यम से पढ़ाओ, ताकि क्या है बच्चा जब खुद खेलेगा, इंडिपेंडेंट महसूस करेगा, वो अपनी अंदर की जो उसमें कैपेबिलिटी हैं वो बाहर निकल कर आएंगी। बच्चे को आपने क्या सिखाना है, पढ़ने, लिखने और हिसाब सीखने का मेन उसको फर्स्ट सिखाना है। इस अवस्था में औपचारिक शिक्षा प्रणालियों के प्रयोग को तथा पढ़ने, लिखने और हिसाब सीखने पर बल दिया जाएगा, ताकि बच्चा छोटे छोटे कल को अगर अपने बिजनेस भी करता है, कुछ भी करता है, तो उसको पहले हिसाब लगाना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। 2-3 ये काम उसको सबसे पहले सिखाने, और हम इसको क्या कहते हैं 3 Rs, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। इन कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय को पूरी तरह से सम्मिलित किया जाएगा, मीन सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल हैं उनको हेल्प ली जाएगी। सेकंड है, अगर हमें बाल विकास विषय केवल इस बात से ही सरोकार नहीं रखता कि बच्चों को विकास कैसे हो रहा है, बल्कि बच्चे के अपेक्षित देखभाल से भी इसकी कार्यक्षेत्र में शामिल है कि बच्चे का देखभाल कौन कर रहा है, बच्चे को कैसा पर्सन, अगर आप कहेंगे कि लिटरेट पर्सन कोई कर रहा है तो वो बच्चे को कैसे लिटरेट कर पाएगा, कैसे पढ़ा पाएगा। और अगर एक लिटरेट पर्सन बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसको वो वैसा ही अपने जैसा बनाएगा।
अगर एक खुद ही हेल्थ न्यूट्रिशन पर्सन नहीं है तो वो हेल्दी बच्चे को कैसे दे पाएगा। तो लोगों को अंतरक्रिया सुरक्षा पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी समान रूप से पूरी हों, ये बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अन्वेषण और खोज व खेल को कल्पना द्वारा सीखते हैं। अब बच्चे क्या हैं, बच्चे एक साइड पे बैठे हैं, हर चीज़ को वो अपने अकॉर्डिंगली सोचते हैं, हमारे अकॉर्डिंगली सोचते, हम बड़े हैं, लेकिन बच्चे अपने अकॉर्डिंगली हर चीज़ को सोचते हैं। वो एक चीज़ को मिट्टी का ढेर ले लिया, अपने अकॉर्डिंगली उसको कभी घर बना देता है, कोई बच्चा उसको पहाड़ बना देता है, कोई बच्चा उसको नदी बना देता है। तो ये बच्चे की अपनी कल्पना है, उसको अपनी कल्पना अपने अकॉर्डिंगली उसको करने देना चाहिए, इसलिए इन सबके अवसर प्रदान किए जाएंगे। बच्चे के अनुकूल विकास के लिए उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना निस्संदेह पूर्वापेक्षित है। बच्चे के स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। उसको ये नहीं, अगर उसका न्यूट्रिशन ही अच्छा नहीं होगा, उसकी हेल्थ नहीं अच्छी, तो वो आगे क्या कर पाएगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए बच्चे को और उसकी माता को दोनों के लिए ही स्वास्थ्य पर ध्यान बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड केयर कर रहा है उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि बच्चे का टीकाकरण कब होता है, पूरक आहार उसको क्या देना चाहिए, उसकी वृद्धि किस चीज़ से ज़्यादा अच्छी होगी, उसको सामान्य बीमारियों का कैसे उससे बचाया जा सकता है। इस बारे में एक केयर टेकर को अच्छी तरह से शिक्षित किया जाना चाहिए। फिर है कि उसको मोटिव किया जाना चाहिए। बच्चे को क्या है, मोटिवेशन। उसको अगर आप कहोगे नहीं तू तो बेकार काम करता है, तो बच्चा मोटिव नहीं होगा अगली बार काम करने के लिए। बच्चे को प्रेरणा दी जाए। फिर बच्चे को योजना बच्चे के मानसिक शरीर स्तर पर अनुरूप बनाई जानी चाहिए कि बच्चे का कैसा शारीरिक है। ये नहीं कि बच्चे को आपका शरीर उसका कमज़ोर है उसको कोई हैवी वर्क दे दो, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चे और जो पालन करता है उसके बीच में एक गहरी अंतरक्रिया होनी चाहिए, मीन्स आपस में प्रेम होना चाहिए। अगर बच्चा अपने पालनकर्ता के पास ही नहीं आएगा, उससे डरता रहेगा, तो बच्चे और उसमें कैसे इंटरलेशन होगा और कैसे उनमें प्यार बढ़ के एक दूसरे को समझ के एक दूसरे के पास बच्चा आएगा, उनके पास कैसे वो अपने अकॉर्डिंगली उनको सिखा पाएंगे। तो ये सब कुछ बच्चे को स्नेह और प्यार से ज़रूरत है। उसके बाद क्या है, 3 वर्ष की आयु तक माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य ही मुख्य रूप से बच्चे के प्रेरणा प्रदान करते हैं। सबसे पहले बच्चा घर में होता है, जैसे आपको बताया है, तो बच्चे को सबसे पहले प्रेरणा कौन देते हैं, घर से उसको मिलती है। अगर घर में उसको सही इन्वायरमेंट नहीं होगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो क्या है वो इस पर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टिंग जो 3 इयर्स हैं बच्चे के, वो बच्चे को अपने घर परिवार माता पिता से ही मिलते हैं। उसके बाद वो बच्चा शालापुर केंद्र में जाता है। शालापुर केंद्र में क्या आ जाता है, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी स्कूल, ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चे को 3 वर्ष के बाद मिलती हैं। उसके बाद वो वहाँ से सीखना शुरू करता है। तो इसके लिए समय के साथ साथ भिन्न भिन्न स्थितियाँ परिवेश के लिए अनुसंधान द्वारा निम्न तथ्य उभरे हैं। मीन्स क्या क्या एक चीज़ उभर के आई है, लोगों और वस्तुओं के साथ अंतरक्रिया करते हुए ही बच्चे सीखते हैं और इसी माध्यम से उनका विकास होता है। अब क्या है कि लोग और वस्तुएं, बच्चा जैसे लोगों को देखता है अपने आसपास, वैसी वस्तुओं को देखता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें विकास होता है। एक स्वस्थ माहौल, उपयुक्त स्थान व सामग्री और खेलने के लिए समय व ऐसे व्यवसाय को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं और संबंधों को पोषित करते हैं। ये सब विकास के लिए अनिवार्य हैं। मीन्स बच्चे को अच्छा माहौल भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। सीखने के लिए ये आवश्यक है कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित हों। उनको खेलने व चीज़ों को आजमाने, अन्वेषण करने के अवसर दिए जाने चाहिए। मीन्स सेम एज इट कि बच्चे को कुछ खुद करने के लिए उसको प्रेरित किया जाए। ये नहीं बेटे ऐसे नहीं, इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं ऐसे लगते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पेंसिल को ऐसे चलाते हैं। बच्चे को खुद पहले करने दिया जाए। जैसे भी वो अपने आप कर रहा है उसको उस तरह से फ्री छोड़ देना चाहिए। बच्चे के विकास के प्रति हमारा एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, चूँकि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू परस्पर संबंध रखते हैं। अंत बच्चे के साथ जो भी कुछ घटित होता है वह हर क्षेत्र में उसके विकास को प्रभावित करता है। मीन्स बच्चे को अकेली एक चीज़ से ही डेवलपमेंट नहीं होती, उसके शरीर, मानसिक, सामाजिक हर पहलू आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चे के विकास पे ये सारे पहलू असर करते हैं। तो इस तरह क्या कहा गया है कि बच्चे को अच्छी सेहत, अच्छी थिंकिंग, अच्छी डेवलपमेंट के लिए उसको अच्छा दृष्टिकोण देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए ही ECCE कार्यक्रम चलाना आवश्यक है और सही गाइडेंस भी पालनकर्ता को देनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि एक स्मॉल
नन्हे नागरिक से सार्थक ढंग से देखभाल कर सकें, ताकि समुदाय को इस योग्य बनाएं कि वे अपने नन्हे नागरिकों की सही ढंग से देखभाल कर पाए। तो ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू। आई थिंक कि मेरे को समझाने में कुछ दिक्कत फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है तो आई होंगी, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी तो इसको शेयर एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।